मैं ऑस्ट्रिया साल्सबर्ग से आया हूँ ना, और सीधा धरने पे ही आया हूँ अपने किसानों के साथ संघर्ष के लिए, उनका पूरा साथ देने के लिए आया हूँ यहाँ पे दिल्ली पे। नमस्कार, सैफ जाफरी हूँ और सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ किसानों के आंदोलन के बीच में। ठंड बढ़ रही है और जो मौसम है वो बार बार बिगड़ रहा है, कभी बारिश आ जाती है और सर्दी भी कड़ाके की है, लेकिन जो किसानों की संख्या है वो कम नहीं हुई है, बल्कि किसानों की संख्या बारिश से पहले देखें और अब देखें तो अब कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिर्फ यही नहीं कि देश भर का किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा हो। मेरे साथ में मनप्रीत हैं जो कि जर्मन से आए हैं और यहाँ इंडिया इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, बल्कि मनप्रीत ने अभी बताया कि जो इनका बैग है, जो सामान से लगेज है इनका, वो अभी ये घर भी नहीं गए, उनका सामान भी यहीं है, लगेज भी यहीं है। आइए आपको मनप्रीत से मैं मिलवाता हूँ। प्रीत, कहाँ से आ रहे हैं आप? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं ऑस्ट्रिया साल्सबर्ग से आया हूँ ना, और साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया से मुझे फ़्लाइट नहीं मिली तो मैं डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आया और सीधा धरने पे ही आया हूँ। फ्रैंकफर्ट जर्मन? जी 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 जी, और सीधा धरने पर अपने किसानों के साथ संघर्ष के लिए, उनका पूरा साथ देने के लिए आया हूँ यहाँ पे दिल्ली पे। वह इंडिया आने की अभी फ़िलहाल कोई और वजह भी थी कि आंदोलन में शामिल? नहीं जी, कोई इंडिया आने की कोई भी वजह नहीं थी, और पूरे साल के वहाँ काम करते हैं ना, और सिर्फ क्रिसमस के टाइम में छुट्टी मिलती है फैमिली के साथ ना। और सोचिए कि हमारे जो किसानों के परिवार हैं जो पंजाबी हैं, बाहरली कंट्री में हैं, वो इतना दिल से जुड़े हुए हैं इस धरने से, इस संघर्ष से, कि हम भी रोज़ टीवी पर और यूट्यूब पर यही धरने की खबरें देखते थे और सोचते थे कि बस एक मौका मिल जाए जाने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी फैमिली ने चाहे साल में वही 3 हफ्ते रहते हैं ना फैमिली को टाइम देने के लिए, पर फिर भी जितना मेरा दिल आने को कर रहा था, मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली चाहती थी कि नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल छुट्टी मिलेगी तो फिर इकट्ठे वेकेशन कर लेंगे, अभी आप जाओ, अभी आपके लिए वहाँ जाना ज़रूरी है धरने पर। क्योंकि जो किसान है ना, जो किसान की ज़मीन है वो भी माँ की तरह है ना, तो अब लड़ाई हमारी अपनी माँ के लिए है ना जी। तो आप फ्लाइट से उतर कर सीधा यहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिन हो गया है? मैं 26 तारीख को आया था जी, और 26 को मैं यहाँ उतरा हूँ तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और 1-1.5 घंटा मुझे एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए लग गया, और वहाँ से टैक्सी लेकर बाईपास पर उसने छोड़ दिया, तो 1 किलोमीटर सामान घसीट के ले आया यहाँ पे। जी जी। घर में खेती वगैरह भी होती है? जी हाँ, किसान का ही बेटा हूँ और ख़ुद भी किसानी का काम किया है, लेकिन कुछ साल पहले यूरोप चला गया, ऑस्ट्रिया में। अब भी ज़मीन अब भी है, लेकिन खेती नहीं करते। चलो, हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं, जो चाचे ताए कज़न हैं, वो उनको ज़मीन दी हुई है, वो करते हैं खेती, लेकिन है तो किसान के बेटे ही ना। अच्छा, इस कृषि कानून में क्या कमियां समझ रहे हैं आप? देखिए जी, ये जो कृषि कानून है ना, इसका किसानों के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो सिर्फ मोदी जी ये बोल रहे हैं कि ये किसानों के लिए है। असल में मोदी जी का काम था पहले चाय बेचने का, प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को बेचना शुरू कर दिया ना। ये जो बिल है, ये अडानी अंबानी, ये जो कारपोरेट हैं, इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने अपने हिसाब से बनाकर मोदी जी को तो सिर्फ दिए हैं कि लो इनको पास करो, और किसान से कोई लेना देना नहीं। और ये काले कानून है किसान के लिए। देखिए, इसमें कोई किसान का भला नहीं है, इसमें किसान का जीवन बर्बाद कर देंगे ये बिल। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ये भाजपा वाले बोलते हैं कि ये किसान के लिए हैं बिल। पहली बात तो मैं बता दूं कि यूरोप में कई कंट्रियों में ये बिल आए थे वहाँ भी पहले, और पूरी तरह फेल हुए। उसके बाद आप आ जाइए
ये जो है एमएसपी ख़त्म करके ये बोलते हैं ना कि खुली खरीद कर दो, खुली मंडियां कर दो। बिहार में क्या हाल हुआ? बिहार जितनी हमारी पंजाबियों की ज़मीनें हैं, बिहार वालों की भी लगभग उतनी ही ज़मीनें हैं ना। 5-7 एकड़ वाला जो बिहार का किसान है वो हमारे खेत में काम करने आ रहा है। इतनी बुरी हालत है ना। तो इस बात से आप आइडिया लगा लीजिए। और मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, मैंने ये बिल पूरी तरह स्टडी किए, पढ़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली बात तो ये हमेशा बोलते हैं कि किसान के हक में है बिल। आप बताइए, जमाखोरी है ना जो हमारे देश में, जमाखोरी पर कितनी देर से ये कानून है कि जमाखोरी गलत है, जो जमाखोरी करेगा उसे सज़ा मिलेगी ना। तो ये आप बताइए कि जमाखोरी का ये कानून तोड़ दिया। मोदी जी बोलते हैं कि कोई भी जमाखोरी कर ले, जितनी भी कर सकता है कर ले। तो आप बताओ, पहली बात तो इस कानून में जो जमाखोरी कानून को तोड़ के इन्होंने इजाज़त दी है कि कोई भी खरीद कर ले, कौन सा फ़ायदा है इसमें किसान का और कौन सा फ़ायदा है इसमें आम पब्लिक का? देखिए अगर 10 आदमी हैं, अंबानी अडानी है, जैसे 10 आदमी पूरा खरीद करके रख लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, आम पब्लिक तंग होगी। ये इसमें कौन सा भला है किसानों का और कौन सा भला है इसमें आम लोगों का? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि जो आड़तिया है जी वो ख़त्म कर देंगे तो किसान की जो आय है वो डबल हो जाएगी। आड़तिया ख़त्म करने की इनकी पॉलिसी, वो किसान के लिए नहीं है ख़त्म कर रहे, ये आड़तिया ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, किसान से अगर आड़तिया खरीदेगा तो आड़तिया मोदी को भी देगा, पर उसका राइट्स रहेगा, वो दूसरों को भी देगा। ये नहीं चाहते कि कोई भी तीसरा आदमी बीच में आए और इनका जो दूसरे छोटे व्यापारी हैं को पूरा का पूरा माल इनके पास ही आए सीधा ना, किसी के पास नहीं जाए। आप सोचिए, अगर सीधा किसान से ये खरीदेंगे तो आज इनके स्टोरों में आप जाके देख लो, जो इनके मॉल हैं उसमें तकरीबन मैं 2-4 चीज़ों का आपको बता देता हूँ। मक्कीस का आटा 150 रुपये किलो, और गोभी है जो किसान की गोभी 2 रुपये किलो नहीं को पूछता, कई बार वो सड़क पे फेंक देता है। और इनके स्टोर में आपको बताऊं 140 रुपये का आधा किलो का फूल। अच्छा, अगर हम राइस चावल की कीमत पे बात करें तो चावल की कीमत 250 के करीब है इनके स्टोर में, जबकि बाहर 40 रुपये का को भी पूछ नहीं रहा है कोई ना। तो बात यह है कि अभी जब इनका कंपटीशन है, मान लीजिए आप इनके मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं कि 250 रुपये किलो चौल नहीं, आप बोलते क्यों खरीदूं? आप बाहर आते हैं, आप छोटी जो व्यापारी है, हमारे दुकानदार हैं, आप उस दुकान पर जाके ख़रीद लेते हो। अभी इनका रेट इतना है, तो सोचो जब किसान के बाद सीधा ये खरीदेंगे तो कितनी महंगाई करेंगे, अपने मन मर्जी पर ये बेचेंगे। और इनका बहुत बड़ा एक तीर से कई निशाने करने का इनका है। बहुत शुक्रिया मनप्रीत हमसे बात करने के लिए। तो ये मनप्रीत सिंह है जो किसान आंदोलन में आए हैं, पंजाब से नहीं आए हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, जर्मनी होते हुए। और इनके आने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आने के बाद अपने घर नहीं गए बल्कि सीधा आंदोलन में आए हैं। और ऐसे न जाने कितने नौजवान हैं जो इस आंदोलन में बाहर विदेशों से आए हैं और स्पेशली इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। बाकी जो सिंघू बॉर्डर से किसान आंदोलन की तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं, मैं वो लगातार आप तक पहुंचाता रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। और तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।